नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश की सियासत में, बिहार की सियासत में पिक्चर वीक चल रहा है, फोटो वीक चल रहा है। पिछले एक सप्ताह में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती है कि राजनीति, देश की राजनीति, बिहार की राजनीति 2024 को लेकर किस उफान पर है, कितनी गहमा गहमी, कितनी हलचल है। बावजूद इसके कि लोकसभा के चुनाव में कुछ महीनों का या यूं कहें कि तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है। ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से मिल रहे हैं, उनके एनडीए में आने का ऐलान हो रहा है। चिराग पासवान मिल रहे हैं, उनके एनडीए में आने का ऐलान हो गया। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, बेंगलुरु में बैठक, दिल्ली में बैठक, तो कितनी हलचल है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली की। क्या बेंगलुरु, क्या पटना, क्या दिल्ली, हर जगह हलचल है और हर जगह गहमा गहमी है। बेंगलुरु में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंदी को लेकर हो रहा है। बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों का जुटान हुआ है और बैठक विपक्षी एकजुटता को लेकर होनी है। कल 18 जुलाई को बैठक होगी। और दूसरी तरफ दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में भी बहुत कुछ चल रहा है। दिल्ली में भी कल बैठक होनी है एनडीए की, एनडीए के सहयोगी दलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक होगी। तो बेंगलुरु पर पहले बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंच चुके हैं। संजय झा जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं पहुंच चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। और अभी अभी एक खबर सामने आई है कि सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पहुंच चुके हैं। और वहाँ थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया है। तो बेंगलुरु में महाजुटान हो गया है विपक्षी दलों का। इधर दिल्ली में भी महाजुटान होने वाला है। और ये जो बेंगलुरु वाला महाजुटान है या पटना में जो महाजुटान हुआ, दिल्ली वाला महाजुटान उसी का असर है। जाहिर है बीजेपी भी ये समझती है और ऐसा है भी। 2014 और 2019 वाली स्थिति तो इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं है। बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है, बहुत दुश्वारियां हैं। दुश्वारियां विपक्ष के खेमे में भी हैं, विपक्षी गोलबंदी में भी हैं। लेकिन अगर विपक्ष ने इन दुश्वारियों को दूर कर लिया तो खोने के लिए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो खैर, अब बेंगलुरु पर बात हो गई, दिल्ली पर बात करते हैं। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली से भी तस्वीरें सामने आती रही हैं। खूब तस्वीर सामने आई है। और क्या कमाल की सियासत भी हो रही है दिल्ली में, क्या कमाल का घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है। चिराग पासवान देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। ये एक तस्वीर, ट्वीट करते हैं गठबंधन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई, पहली तस्वीर। उसके बाद चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, दोनों की मुलाकात होती है। जेपी नड्डा ऐलान करते हैं कि चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये दूसरी तस्वीर। फिर पशुपति पारस गुट की सांसद हैं वीणा देवी, वो चिराग पासवान से मुलाकात करती हैं। ये तीसरी तस्वीर। तो क्या पशुपति पारस को झटका लगेगा? लेकिन तकनीकी बाधा है। वीणा देवी या महबूब अली कैसर जो चिराग पासवान से मिलते रहे हैं वो चिराग पासवान के साथ
अभी नहीं जा सकते, जाएंगे तो सदस्यता संसद की समाप्त हो जाएगी। दल बदल कानून का मामला है, 5 सांसद पशुपति पारस के साथ हैं और कम से कम 4 सांसदों को एक गुट में जाना होगा। तो जाहिर है ये संभव नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस और माफ कीजिएगा प्रिंस राज दोनों चाचा भतीजे हैं और इनके अलावा बाकी 3 सांसद हैं, तो 4 सांसद कैसे अलग होंगे। तो एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही हैं। कई तस्वीरें दिल्ली से सामने आई जिसका जिक्र हमने किया है। तो बेंगलोर वर्सेस दिल्ली, अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। बेंगलोर की मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है और दूसरी तरफ निगाह दिल्ली पर भी होगी, दिल्ली के अशोका होटल में होने वाली मीटिंग पर भी होगी, वहां से क्या निकलकर सामने आता है। तो दोनों तरफ गहमागहमी है। बेंगलोर की मीटिंग को लेकर भी कई तरह की चर्चा है, कई तरह के कयास हैं। चर्चा रही है इस बात की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, पूरे देश में घूमते रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं और कई जगहों पर अपने दूत को भेजकर विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश करते रहे हैं। ममता बनर्जी के कहने पर पटना में उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की। लालू यादव भी सूत्रधार की भूमिका में हैं। तो लालू यादव नीतीश कुमार की भूमिका बेहद अहम है। तो नीतीश कुमार को विपक्ष का जो संयोजक है वो बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, ये देखना होगा। माना यह जा रहा है कि इसमें बहुत बाधा नहीं है, हो सकता है नीतीश कुमार को लेकर मुहर लग जाए। और मल्लिका अर्जुन खड़गे कह चुके हैं पटना की बैठक में कि अगली बार जब विपक्ष की बैठक होगी तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अब उन महत्वपूर्ण फैसलों के ऐलान पर नजर रहेगी कि क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और किन फैसलों का ऐलान विपक्षी दलों की बैठक जो बेंगलुरु में हो रही है उसके बाद किया जाएगा। 18 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एनडीए की बैठक में कौन कौन नेता पहुंचते हैं, एनडीए की बैठक में कौन कौन दल पहुंचते हैं, कौन कौन दलों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, कितने दलों का कुनबा एनडीए का होगा, यह भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बहुत दिलचस्प होगा। और जाहिर तौर पर अब बिहार की राजनीति तो बदल ही गई है, थोड़ा बहुत बदलाव तो देखने को मिलेगा। चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल हो गए हैं, सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ा असर तो यही देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जो उनकी पार्टी आरएलजेपी है वो बीजेपी की सहयोगी है, वो पहले से एनडीए में है। अब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, यानी बहुत कड़ी दुश्मनी है, बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी है। पशुपति पारस कह चुके हैं चिराग पासवान से दोस्ती संभव नहीं है। तो बीजेपी एक म्यान में 2 तलवार को रखना चाहती है, रख चुकी है। अब एक म्यान में 2 तलवारें रखने का खामियाजा क्या बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सबसे ज्यादा निगाह तो इसी बात पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।